नमस्कार दोस्तों, अष्टदल समूह से मैं शिखा श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का में। सावन अर्थात बरसात का मौसम। इस मौसम में आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ आंसुओं की बरसात में भीगी हुई एक प्रेम कहानी। मुझे उम्मीद है कि जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो इसकी भावनाओं से आप स्वतः ही जुड़ते चले जाएंगे। बाहर रिमझिम बरसात हो रही थी। बीच में कभी कभी बादलों की गर्जना भी सुनाई दे रही थी। विनय को ये मौसम बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन स्नेहा, वो तो बचपन से ही बारिश में खूब मस्ती करती थी। उम्र के 21वें पायदान पर कदम रखने के बाद भी बारिश के पानी में कागज़ की कश्तियाँ बनाकर तैराना उसे बहुत भाता था। सब उसे चिढ़ाया करते थे, बड़ी हो गई पर बचपना नहीं गया, और वो सब पर पानी के छींटे उड़ाती खिलखिला दिया करती थी। आज स्नेहा और विनय की पहली मुलाकात के 3 साल पूरे होने जा रहे थे, इसलिए वो दोनों मिलकर आज इस दिन को खास तरीके से मनाना चाहते थे। अपनी खिड़की पर खड़ी स्नेहा हाथ बाहर निकाले बारिश के पानी से अटखेलियाँ करती हुई विनय के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। उधर विनय असमंजस में था कि इस बरसात में बाहर जाए या ना जाए। हार कर स्नेहा ने ही विनय को फ़ोन किया। ओफ़ो, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तुम तो जानती हो मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सोच रहा था किसी और दिन मिलते हैं, विनय ने कहा। स्नेहा नाराज़ होते हुए बोली, किसी और दिन आज जैसा एहसास होगा क्या? तुम तो ऐसे डरते हो जैसे नाजुक सी कली हो। अच्छा ठीक है, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, कहकर विनय ने फ़ोन रख दिया। जैसे ही वो दोनों अपनी तय की हुई जगह पर पहुँचे, बारिश और तेज़ हो गई। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जब बारिश थोड़ी हल्की हुई तो स्नेहा बोली, चलो अब चलें, कब तक यहीं अटके रहेंगे। विनय के ना नुकर करने के बावजूद भी स्नेहा ने उसे बारिश में खींच लिया। बारिश की बूंदें भी मानो स्नेहा के चेहरे पर गिरती हुई अटखेलियाँ कर रही थीं। विनय एकटक स्नेहा के मासूम चेहरे को देख रहा था। आज पहली बार उसे ये मौसम अच्छा लग रहा था। ऐसे ही कभी भीगते कभी कहीं रुकते थोड़ा वक्त साथ बिताने के बाद वो दोनों अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। कुछ ही दिनों में विनय और स्नेहा के MBA का परिणाम आने वाला था। उम्मीद के मुताबिक दोनों ही अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो गए थे। जहां स्नेहा ने कैंपस इंटरव्यू के जरिए एक कंपनी में नौकरी हासिल कर ली, वहीं विनय अपने माँ पापा के साथ अपने पारिवारिक व्यवसाय में लग गया। आम भारतीय परिवारों की तरह अब विनय और स्नेहा दोनों के ही घरों में उनकी शादी की बात उठने लगी थी। स्नेहा के जोर देने पर विनय ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर अपने घर में सबको अपने और स्नेहा के रिश्ते के विषय में बता दिया। विनय की जिद पर उसके माँ पापा स्नेहा के परिवार से मिलने के लिए मान गए, लेकिन स्नेहा के साधारण से घर को बाहर से देखकर ही वो लोग वापस लौट गए। घर पहुंचकर विनय के पापा ने गुस्से में उससे कहा, ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। कहाँ हम उच्च वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले और कहाँ वो इतने साधारण लोग। वो लड़की तुम्हें सिर्फ पैसों के लिए फंसा रही है। विनय गुस्से में उठकर चला गया। विनय की माँ ने उसके पापा से कहा, जवान खून है, गुस्से से नहीं प्यार से समझाना होगा उसे। फिर उन्होंने ही अपनी एक सहेली की बेटी नेत्रा का रिश्ता विनय के लिए ढूंढा, जो उनकी तरह ही ना सिर्फ अमीर घर से संबंध रखती थी, बल्कि अपने माँ पापा की इकलौती संतान भी थी। विनय को नेत्रा के पिता के बड़े कारोबार के सहारे और अमीर बनने, सुखी और सुरक्षित भविष्य के सपने दिखाकर अंततः उसके माँ पापा ने उसे इस रिश्ते के लिए मना ही लिया। विनय आखिरी बार स्नेहा से मिलने गया, उसे अपनी मजबूरी का वास्ता देकर हमेशा के लिए अलविदा कहने। उसकी बात सुनकर मानो स्नेहा आसमान से एक झटके में ज़मीन पर आ गिरी। उसे विनय से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। बहुत मुश्किल से उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और पलकों की कोर तक छलक आए आंसुओं को अपने अंदर थाम कर विनय से बस इतना ही कहा, फिक्र मत करो, ना मैं तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता दूंगी, ना ही अपनी खुशियों की भीख मांगूंगी, ना कभी मेरे हृदय से तुम्हारे लिए बद्दुआ ही निकलेगी।
तुम चाहे जहाँ भी रहो, मैं हमेशा तुम्हारी शुभाकांक्षिणी रहूँगी। उसकी बात सुनकर विनय बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। जो स्नेहा अभी विनय के सामने बहुत मजबूत नज़र आ रही थी, वो उसके जाते ही फूट फूट कर रो पड़ी। देखते ही देखते तेज बरसात शुरू हो गई। बरसात में भीगती हुई स्नेहा पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़ी। आसमान से हो रही बरसात के साथ उसकी आंखों से होने वाली आंसुओं की बरसात ऐसे घुल मिल गई थी मानो बरसों की बिछड़ी हुई सहेलियां हों। सड़क पर बेसुध सी चलती स्नेहा को अचानक ट्रक के तेज हॉर्न की आवाज़ ने चौंकाया, लेकिन जब तक वो संभलती देर हो चुकी थी। इस हादसे में उसने अपने पैरों के साथ साथ बोलने की शक्ति गंवा दी थी। कुछ दिनों के बाद विनय और नेत्रा की शादी धूमधाम से संपन्न हुई। रुपए पैसे प्रतिष्ठा की चकाचौंध में विनय धीरे धीरे स्नेहा को पूरी तरह भूल गया। उधर स्नेहा भी अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी थी। डॉक्टरों के अथक परिश्रम और स्नेहा की इच्छा शक्ति की बदौलत उसके निर्जीव पैरों में तो जान आ गई, लेकिन उसकी आवाज़ सदा के लिए खो गई थी। स्नेहा की खामोश निगाहों को देखकर ऐसा लगता था मानो अब वो जानबूझकर खामोशी की चादर ओढ़कर इस संसार के शोरगुल से दूर हो जाना चाहती थी। देखते देखते 5 वर्ष बीत चुके थे। विनय की जिंदगी में अब बस एक ही चीज़ रह गई थी, कारोबार को और बढ़ाते जाने की चाहत। पैसे के नशे में वो इस कदर डूब चुका था कि अब उसकी ज़िंदगी में परिवार का अस्तित्व ही नहीं रह गया था। विनय के इस व्यवहार से तंग आकर आखिरकार नेत्रा अपने इकलौते बेटे को साथ लेकर उसे छोड़कर ये कहकर चली गई कि विनय के साथ उसका दम घुटता है, क्योंकि उसे बस पैसे दिखते हैं और कुछ नहीं। पत्नी और बच्चे से उसे कोई लेना देना नहीं है। विनय और नेत्रा दोनों के परिवार अपने आप को सही मानकर न झुकने के लिए तैयार थे, न उन दोनों के बीच सुलह करवाने की ही ज़रूरत उन्होंने समझी। विनय ने कभी नहीं सोचा था कि नेत्रा ऐसा भी कुछ कर सकती है। उसके इस तरह चले जाने के बाद विनय का मन हर चीज़ से ऊबने लगा था। घर लौटने पर अकेले कमरे में किसी को ना पाकर अब उसे अकेलापन काटने लगा था। उसने एक बार कोशिश की नेत्रा से बात करने की, लेकिन उसने साफ शब्दों में जवाब दे दिया कि अब उसके रास्ते विनय से अलग हैं। विनय ने कभी अपने बच्चे के साथ भी इतना वक्त नहीं बिताया था कि उसे अपने पापा से लगाव होता। ऐसे में अचानक विनय को स्नेहा की याद आई। कुछ वक्त पहले उसके एक मित्र ने बताया था कि स्नेहा ने अब तक शादी नहीं की थी। हिम्मत करके विनय स्नेहा के घर उससे मिलने गया तो उसे पता चला वो कंपनी छोड़कर अब एक अनाथालय में नौकरी करने के साथ साथ वहीं रहती है। अनाथालय का पता लेकर जब विनय वहां पहुंचा तो स्नेहा बगीचे में बच्चों को चित्रकारी सिखा रही थी। विनय को देखकर भी उसने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी और उसे इंतज़ार करने का इशारा किया। कक्षा खत्म करके स्नेहा विनय के पास आई। विनय ने उदास लहजे में नज़रें चुराते हुए किसी तरह उससे कहा, स्नेहा, तुम्हें और तुम्हारे प्यार को ठुकरा कर मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे बिना बहुत अकेला हो गया हूँ। मेरी ज़िंदगी में फिर से लौट आओ। अब मैं अपनी गलती नहीं दोहराऊँगा। मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं तुम्हें दुनिया का हर सुख दे सकता हूँ। स्नेहा ने विनय की बात का कोई जवाब नहीं दिया। विनय बेचैन होकर फिर से बोला, कुछ तो कहो स्नेहा, लड़ाई ही कर लो, 4 बातें ही सुना दो, पर कुछ बोलो। तभी अनाथालय का एक बच्चा वहाँ आया। विनय की बात सुनकर उसने कहा, सर, आपको पता नहीं है क्या, स्नेहा मैडम बोलती नहीं है, उन्हें बोलना नहीं आता है। उस बच्चे की बात सुनकर विनय हैरान रह गया। उसे हैरान परेशान देखकर स्नेहा उठी और अपने कमरे में जाकर उसने एक कागज़ पर लिखा, विनय, जब तुम मुझे अलविदा कहने आए थे उस वक्त मैंने तुमसे जो कहा था वही मेरे आखिरी शब्द थे। उस दिन मेरे साथ 2 दुर्घटनाएं हुई थीं, जिसमें पहले मुझसे तुम्हारी मोहब्बत दूर हुई और फिर मेरी आवाज़। तुम्हारी मोहब्बत अपने साथ हमेशा के लिए मेरे होठों और दिल की आवाज़ भी ले गई। अपनी नियति को खुले दिल से मुस्कुराते हुए स्वीकार करके मैं समाज सेवा का संकल्प ले चुकी हूँ। अब मेरी ज़िंदगी में प्यार और शादी के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हारे पैसों की ना मुझे तब कोई ज़रूरत थी, ना अब है।
तुम्हारे और मेरे सुख की परिभाषाएं अलग अलग हैं। अब हम एक दूसरे के लिए अजनबी ही ठीक हैं। ये पढ़कर विनय को गहरा धक्का लगा। वो सोच रहा था उसके नाम और रुतबे की बदौलत एक आरामदेह ज़िंदगी की चाहत में स्नेहा बीती बातें भुलाकर फिर से उसका हाथ थाम लेगी। लेकिन अफसोस कि वो कभी स्नेहा को समझ ही नहीं पाया था। अचानक ही आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी, लेकिन स्नेहा बाहर ठहरकर बारिश का इंतज़ार करने की जगह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अब उसके जीवन में न आसमान के बरसात के लिए कोई जगह थी, न आँखों के बरसात के लिए। उधर स्नेहा से मिलकर वापस लौटते वक्त विनय के कानों में स्नेहा के आखिरी शब्द गूंज रहे थे। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी अवश्य पसंद आएगी। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से मुझे अवश्य अवगत करवाएं एवं हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई कहानी के साथ यहीं इसी जगह पर पिटारा हिंदी कहानियों का में। तब तक स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एवं प्रयास कीजिए कि आपकी वजह से आपके अपनों को कभी आंसुओं की बरसात में ना भीगना पड़े।